Assalamu alaikum. I am Sahel Salam and I welcome you all on our YouTube channel JK SSB Exams Adda. Dear students, as you know कि हमने MCQ सीरीज स्टार्ट किए हैं GS को लेकर। उसमें हमने अभी तक हिस्ट्री को कंप्लीट किया और आज हम ज्योग्राफी डिस्कस करें। ज्योग्राफी हमने अभी तक एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है। हमने उसमें लेक्स एंड वाटरफॉल्स को डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसमें नया पोर्शन उठाएंगे ज्योग्राफी में। आज हम रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से हम पहले अलग रिवर्स को हम अलग अलग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडस को अलग से डिस्कस करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम को, गंगा रिवर सिस्टम को अलग से हम डिस्कस करेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को अलग से डिस्कस करेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हम आज इसमें से पहला पोर्शन उठाएंगे वो है आपका गंगा रिवर सिस्टम। ठीक, गंगा रिवर सिस्टम में हम 30 MCQ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs विद एक्सप्लेनेशन। आप क्या करिएगा, आप इसको जो गंगा रिवर सिस्टम है इसके MCQs को आप पूरा नोटबुक पे मेंशन करके रखिए और साथ में ये जो आपका मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक, उसको आप एक्सप्लेनेशन भी अपने साथ आप साथ लिखते जाइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इज नोन एज। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, डेल्टा फॉरेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र एक बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल से क्रॉस होते हैं, दोनों ये फिर बांग्लादेश में चले जाते हैं। ठीक है, अपनी कॉन्फ्लुएंस पे ये एक डेल्टा बनाते हैं। उस डेल्टा को क्या नाम देते हैं? उस डेल्टा को हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं? सुंदरबन। ठीक है, ये सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक, आधा बार तो इसका बांग्लादेश में भी होगा ओब्वियसली। ये जो आपका सुंदरबन डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर याद रखना। ये इट इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। इट इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। आपने देखा होगा बांग्लादेश की जर्सी पे बना होता है बंगला टाइगर, उनको कहते हैं। उनको इनकी जर्सी पे एक टाइगर बना होता है वहाँ। ठीक है, वो अपने सर पे भी उसको रखते हैं कभी कभी वहाँ पर, वो जो उनको डमी लाए होते हैं साथ में। हाँ, ये सुंदरबन उसी के लिए फेमस है। ये जो आपका गंगा है, गंगा और एक चीज़ के लिए फेमस है तो होली वाटर से, ये तो होली रिवर है, सेक्रेट रिवर है, वो भी है। बट इसमें एक डॉल्फिन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डॉल्फिन, गंगीज डॉल्फिन को हम कहते हैं, गंगीज डॉल्फिन। इस गंगीज डॉल्फिन का नाम क्या है? सूसू। इस गंगीज डॉल्फिन का नाम है सूसू। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो आपकी गंगीज डॉल्फिन है, इट इज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कौन सा डेल्टा बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, सॉरी, कौन सा डेल्टा बनाती है? ये बनाती है आपका सुंदरबनुस डेल्टा। ठीक है, सुंदरबनुस डेल्टा किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। दूसरा चीज़, ये जो गंगा है इसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है, गैंजीज डॉल्फिन है, गंगीज डॉल्फिन का ही है, उसको सूसू कहते हैं हम, इसका नाम ही सूसू है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। ठीक, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा। इनमें से आपको करनी है ट्रिब्यूटरीज जो है आपकी, वो आपको कंसिडर कर रही है। ठीक, गंडक, गागरा, सॉरी एक सेकंड, हाँ, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी रिवर गंगा की, एक है गंडक है, कोसी है, घाघरा है, गोमती है। ठीक है, आपने बताना इनको करेक्ट ऑर्डर देना है। फिर हम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से पहले ईस्ट से कौन निकलती है, वेस्ट तक आपको इन्हें ऑर्डर करना है। आपने इन ये जो चारों ये ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, ठीक है, आपने इनको ऑर्डर देना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो यहाँ पर
पहली जो आपकी ट्रिब्यूटरी है ये कोसी, कोसी आपकी निकलती है तिब्बत से। कहाँ पर निकलती है? तिब्बत से। ठीक, गंगा को ये कहाँ मीट करती है? बिहार में। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है कुर्सिला, बिहार में एक जगह है कुर्सिला, वहाँ पर ये गंगा को मीट करती है। ठीक है, सो पहले तिब्बत निकलती है, पहले तिब्बत सॉरी पहले कोसी निकलती है। ये यहाँ कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। फिर है गंडक आपकी, गंडक ये नेपाल से निकलते हैं। कहाँ पर? नेपाल से। ये भी आपको गंगा को कहाँ पर मीट करती हैं? ये आपको गंगा पर, ये गंगा को बिहार में ही मीट करते हैं, लेकिन किस जगह पर? हाजीपुर, हाजीपुर बिहार। ये भी बिहार में ही मीट करते हैं गंगा को। देखो पहले कोसी है, ठीक है, कोसी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। मतलब इनमें से यहाँ पर कोसी ये तिब्बत से निकलती है, पहले ये ईस्ट, तो ये मतलब है ये इनमें से ईस्ट वर्ड हो गई। फिर वहाँ पर गंडक, गंडक भी नेपाल से निकलती है और ये बिहार में इसको ज्वाइन करती है हाजीपुर में। फिर आपकी हो गई घाघरा, फिर आपकी हो गई घाघरा। घाघरा भी आपकी तिब्बत से ही निकलती है। घाघरा ऑल्सो ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। और ये गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करती है? अगेन इन बिहार, बट कहाँ पर? रेवलगंज में, रेवलगंज बिहार। ठीक, बट आप बताओगे यहाँ पर फिर तो कोसी और घाघरा साथ में ही होनी चाहिए, क्योंकि वो अलग कंट्री से निकलती है, एक अलग रीजन से निकलती है। ठीक है, बट क्या है कि ये जो आपका तिब्बत है ना, वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये होता है, लोकेट करता है मैप पर। ठीक है, और बीच में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब इंडिया का मैप है, यहाँ पर बीच में पड़ता है आपका नेपाल। ये पूरा जो एरिया है तिब्बत का है। यहाँ से पहले कोसी आती है, फिर यहाँ से गंडक आती है, फिर यहाँ से घाघरा आती है। सो ये ईस्टवर्ड यहाँ का एरिया हो गया, ये ईस्टवर्ड है, ये फिर ये। और इसमें जो आखिरी जो आपकी है गोमती, गोमती आती है गोमताल से, यानी कि इसको आप कहते हैं कि ये फुलहार झील से आती है, फुलहार झील से, फुलहार लेक हमने लेक इसमें डिस्कस किया था, वहाँ से गोमती आती है आपकी। ठीक है, सो लास्ट में आपकी क्या है? फिर यहाँ पर लास्ट में आपकी गोमती है। ये वेस्ट, सबसे वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी क्या है? गोमती। सो इसका करेक्ट जो ऑर्डर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले कोसी, फिर गंडक, फिर घाघरा, फिर गोमती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? इनमें से गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? ठीक है, देखो ये जो आपके यहाँ पर सोन ट्रिब्यूटरी है, सन, ये भी गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। यहाँ पर महानंदा है, इसको महानदी से कंफ्यूज मत करना, ये महानंदा है। महानदी अलग है, जो महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश से निकलती है वो फिर उड़ीसा में जाती है, फिर बे ऑफ बंगाल में, वो अलग एक रिवर है। ये महानदा नंदा अलग एक रिवर है, ये निकलता है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में कहाँ? दार्जिलिंग एरिया से। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ दार्जिलिंग एरिया किस चीज़ के लिए फेमस है। ये महानंदा, ये एक गंगा की ट्रिब्यूटरी, इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सोन भी ऑलरेडी है, ये आपको पता है, शारदा भी है। ये जो यहाँ पर टी स्टार है ना आपकी, जो आपकी टी स्टार ट्रिब्यूटरी है, ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की टी स्टार ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। आपने बताया नॉट ए ट्रिब्यूटरी, जो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टीस्टा इज ट्रिब्यूटरी इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, ये जो टीस्टा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र को मीट इंडिया में नहीं बल्कि बांग्लादेश में करती है, ये बात भी याद रखना। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई डज टीस्टा मीट ब्रह्मपुत्र, टीस्टा मीट ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टीस्टा।
यहाँ पर नॉट का ख्याल एग्जाम में बहुत ज़रूरी रखना होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अब नॉट वाट एक्स्ट्रा ये चीज़ें पूछी जाती है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट रिवर कौन है इंडिया में? लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज, क्या इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है? ठीक, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। एक है लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, दूसरा है लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू इंडिया। फ्लोइंग थ्रू इंडिया, ये जो इंडस है आपका और गंगा है, इंडस गंगा से भी लॉन्गेस्ट रिवर है, इंडस इज लॉन्गेस्ट रिवर देन गंगा, बट इंडस ज़्यादा इंडिया में नहीं है, मोस्टली पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। बट एक बात याद रखना, अगर वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू इंडिया, इंडिया से कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो करता है, तब है इंडस आपका, तब है आपका इंडस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन की बात, इंडिया में कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है? इंडिया में आपका गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गंगा। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू इंडिया इज इंडस, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा, ठीक है। और एक पॉइंट याद यहाँ पर आप याद रखना, ये जो गंगा है आपका, इट इज़ ऑल्सो लार्जेस्ट वाटर बेसिन इन इंडिया, इट इज़ ऑल्सो लार्जेस्ट वाटर बेसिन इन इंडिया। गंगा का ही जो आपको बेसिन, वाटर बेसिन है, वही इंडिया का लार्जेस्ट वाटर बेसिन है, ठीक है, मतलब एज पर वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? भागीरथी इज द हेड स्ट्रीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से भागीरथी किसकी हेड स्ट्रीम है? मतलब भागीरथी अपर पोर्शन किस रिवर का बनाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो इंडस है ना, सॉरी ये जो गंगा है ना, एक्सक्यूज मी, ये जो आपका गंगा है ना, ये हिमालय से निकलती है, हिली एरिया से, हिमालय से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड से, ठीक है। ये निकलती कहाँ पर है? ये निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। बट जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वहाँ पर इसको भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। जब रिवर गंगा आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, राइज होती है, वहाँ पर इसको क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं, ठीक। फिर जब ये आगे आते हैं प्लेन्स में, यहाँ से आपको पता है यहाँ से क्या आ रही होती है, यहाँ से क्या आती है? अलकनंदा। क्या आती है? अलकनंदा, ठीक है। ये कहाँ से आती है? आपकी बद्रीनाथ से आती है। पहले एक्चुअली कौन सा रिवर निकलता है? पहले निकलता है आपका अलकनंदा। कहाँ से? बद्रीनाथ से, ठीक। फिर यहाँ से आती है आपकी डोली गंगा, फिर आती है मंदाकिनी, फिर आती है पिंडार गंगा, फिर यहाँ से आपकी आती है केदारनाथ से मंदाकिनी, ठीक। मंदाकिनी के बाद यहाँ से आती है आपकी भागीरथी, यहाँ से आती है भागीरथी। जब ये यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं देव प्रयाग। क्या बनाते हैं? देव। ये एरिया जो इनका प्रयाग क्या है? ये जो यहाँ पर आपने डिफरेंट प्रयागस के बारे में, 5 प्रयागस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। पहले यहाँ पर आपका आता है क्या? यहाँ पर आता है आपका बद्रीनाथ से अलकनंदा, ठीक है। फिर आती है यहाँ से डोली गंगा। ये दो मिलाकर क्या बनाते हैं? विष्णु प्रयाग। ये जो कन्फ्लुएंस है दो रिवर्स का, यहाँ पर गंगेज, ये जो अलकनंदा और मेन स्ट्रीम इसकी अलकनंदा है। जो गंगा है ना, इसकी मेन स्ट्रीम अलकनंदा है। जब अलकनंदा के साथ बाकी रिवर्स मिलते हैं ना, फिर ये बनाते हैं क्या? इसके साथ ये बनाते हैं कन्फ्लुएंसेस। उन कन्फ्लुएंसेस को हम कहते हैं प्रयाग। क्या कहते हैं? प्रयाग। पहले जब यहाँ पर आपके बद्रीनाथ से अलकनंदा आ रही है, ठीक है, फिर उसके साथ यहाँ पर कौन सा रिवर मिलता है? यहाँ पर डोली गंगा। डोली गंगा जब मिलती है तो ये बनाते हैं विष्णु प्रयाग। फिर इसके नीचे से यहाँ पर अगेन
और एक रिवर आता है, वो है आपका नंदाकिनी। क्या है? नंदाकिनी। यहां पर क्या है फिर? नंदाकिनी। ये सारे पहले जो तीन स्ट्रीम्स, पहली वाली जो तीन स्ट्रीम जो अलकनंदा के साथ मीट करती हैं वो लेफ्ट साइड से करती हैं। जब नंदाकिनी यहाँ पर गंगा से कन्फ्लुएंस बनाती है इस जगह पर, इस जगह को हम कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। फिर यहाँ से थर्ड स्ट्रीम आती है, कौन सी? पिंडार गंगा। ठीक है, वो कौन सा प्रयाग बनाती है यहाँ पर? वो बनाती हैं कर्ण प्रयाग। इस कॉन्फ्लुएंस को हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। उसके बाद यहाँ से फिर आता है आपका केदारनाथ से मंदाकिनी। यहाँ पर है नंदाकिनी दूसरी वाली, यहाँ पर जो है ये है मंदाकिनी। ये कहाँ से आती है? केदारनाथ से। ये आती है केदारनाथ से। और यहाँ पर जो एक कॉन्फ्लुएंस बनाती है उसको कहते हैं हम रुद्र प्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। फिर यहाँ पर गंगोत्री है, गंगोत्री से बद्रीनाथ आ रही है। क्या आ रही है? बद्रीनाथ। ये बनाते हैं यहाँ पर देव प्रयाग। क्या बनाते हैं? देव प्रयाग। और यहाँ फिर गंगा प्लेन्स में एंटर होती है। कहाँ पर? ये गंगा यहाँ पर प्लेन्स में एंटर होती है हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार में। हरिद्वार उत्तराखंड में ये फिर प्लेन्स में यहाँ पर एंटर होती है। यहाँ से इसको गंगा कहते हैं। सो गंगा की जो हेड स्ट्रीम है एक्चुअली वो है यहाँ पर बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। फिर आप पहुँच जाते हैं आगे, फिर यहाँ पर फिर से राइट साइड से यमुना इसको मीट कर रही है। कहाँ पर? वो है आपका प्रयागराज। कहाँ पर? प्रयागराज। किस जगह? त्रिवेणी संगम पर। इसको पहले इलाहाबाद कहते थे, अब इसका प्रयागराज कहते हैं। इन्हीं को प्रयागराज को देखकर इसका नाम फिर प्रयागराज रखा गया। ठीक है, किस जगह पर अब यमुना गंगा को ज्वाइन करती है? यूपी में, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। और पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पर, उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज रिवर गंगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पर इसको जूम करता हूँ, पहले इसका ऑप्शन आंसर में एंटर करते हैं, ये है रिवर गंगा। फिर से मैं इसको आपको समझाता हूँ, पहले मैं यहाँ पर एक जूम करता हूँ, इसको अलग से आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। देखो स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर आपका है एक सेकंड, यहाँ पर आपका है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। यहां से आपकी अलकनंदा आ रही है। क्या आ रही है? अलकनंदा। ठीक है स्टूडेंट्स, अलकनंदा जब नीचे फ्लो कर रही है, इसके बाद और एक स्ट्रीम आती है यहां से, इस तरीके से यहां पर इसको मीट कर रही है। कहां पर? यहां पर इस जगह पर इसको मीट कर रही है। वो स्ट्रीम का नाम है डॉली गंगा। क्या नाम है इसका? डॉली, सॉरी, एक सेकंड में फिर से बनाता हूँ। ये जो स्टूडेंट्स आपकी यहाँ से मेन स्ट्रीम आ रही है ना, बद्रीनाथ से आ रही है। कहाँ से? बद्रीनाथ ग्लेशियर से आ रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अलकनंदा। क्या कहते हैं? अलकनंदा। ये मेन स्ट्रीम है यहाँ पर इस टाइम। ठीक है, फिर यहाँ से इसको और एक स्ट्रीम ज्वाइन करती है फ्रॉम बिलो। यहाँ से इसको और एक स्ट्रीम ज्वाइन करती है इस तरीके से। इसको हम कहते हैं डॉली गंगा। क्या कहते हैं? डॉली गंगा। यहाँ पर जो इनका कॉन्फ्लुएंस बनता है इस जगह पर, उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। यहाँ पर जो इनका कॉन्फ्लुएंस बन गया ना, यहाँ जो मीटिंग पॉइंट यहाँ पर बन गया, उनको प्रयागस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयागस। यहाँ पर बनता है आपका विष्णु प्रयाग। फिर जब अलकनंदा और विष्णु प्रयाग साथ मिलकर आगे फ्लो करते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रीम इनके यहाँ से नीचे से आती है इस तरीके से, ये यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस बनाते हैं। ये जो नीचे से स्ट्रीम आती है इसको कहते हैं हम नंदाकिनी। क्या कहते हैं? नंदाकिनी। ये जो यहाँ पर आपका ये कॉन्फ्लुएंस बनाती हैं इसको हम कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। फिर आगे जब ये तीनों स्ट्रीम्स मिलकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर और एक स्ट्रीम हमको मीट करती है, वो है पिंडार गंगा। क्या है? यहाँ से आती है फिर पिंडार गंगा।
ये जो अपना कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर बनाते प्रयागस, इनके कॉन्फ्लुएंस को मैंने पहले ही कहा, इसको कहते हैं प्रयागस, इनको कहते हैं प्रयागस। ये बनाती हैं यहाँ पर कर्ण प्रयाग। क्या बनाती हैं? कर्ण प्रयाग। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी मेन स्ट्रीम अभी भी वही चल रही है आगे, ये मिलकर यहाँ पर अलकनंदा चल रही है। ठीक है, इनके साथ यहाँ पर अलकनंदा आगे चल रही है। ठीक, अब ऊपर से आपकी और एक स्ट्रीम आती है केदारनाथ से। कहाँ से? केदारनाथ से। केदारनाथ से और एक स्ट्रीम आ रही है, उसको हम कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये कॉन्फ्लुएंस है और एक प्रयाग यहाँ पर बनता है, उसको कहते हैं हम रुद्र प्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। यहाँ पर बना विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग बनाया किसने? आपकी बद्री अलकनंदा ने और डॉली गंगा ने। फिर बना नंद प्रयाग, वो बनाया नंदाकिनी और अलकनंदा ने। फिर बना कर्ण प्रयाग, वो बनाया पिंडार गंगा और अलकनंदा ने। फिर बना यहाँ पर रुद्र प्रयाग, वो बनाया मंदाकिनी ने। किसके साथ? अलकनंदा के साथ। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पर एक सेकेंड, इसको क्या हो गया? फिर आती है आपकी ऊपर से फिर से और एक स्ट्रीम, उसको हम कहते हैं भागीरथी। क्या कहते हैं? भागीरथी। भागीरथी कहाँ से आती हैं? वो हमने पहले ही डिस्कस किया, वो आ रही है गंगोत्री से। यहाँ से फिर गंगोत्री से आपकी भागीरथी आ रही है। क्या आ रही है? भागीरथी। एक सेकंड, इसका फॉन्ट पड़ गया। हाँ, आपकी भागीरथी आ रही है यहाँ से। भागीरथी कहाँ से आ रही है? अब ये आ रही है गंगोत्री ग्लेशियर से। इसको हम भागीरथी कहते हैं। और जो यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस बनता है आपका, यहाँ पर जो प्रयाग बनता है, उसको कहते हैं देव प्रयाग। क्या कहते हैं? देव प्रयाग। फिर आगे जाकर यहाँ से यमुना आती है। कहाँ से आती है? यमुना आती है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपूंछ। ये बनाते हैं यहाँ पर प्रयागराज, जिसको आप इलाहाबाद कहते थे। क्या कहते थे? इलाहाबाद। ये इस जगह यहाँ पर जो पॉइंट है, इसको कहते हैं हम त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप यहीं पर ये जो मैप है, ये थोड़ा माइंड में बिठाकर अपने नोटबुक में फिर मेंशन करना। सो आपकी जो हेड स्ट्रीम है आपकी गंगा की, वो है अब भागीरथी। यहाँ से इसको अब गंगा कहते हैं। यहाँ तक ये अलकनंदा है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से इसको आगे फिर जाके आप गंगा कहते हो। ठीक है, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर सी, गंगा। Moving to next question. River Ganga after entering Bangladesh is known by which of the following name? ये जो रिवर गंगा आपकी है, ये जब बांग्लादेश में एंटर होती तो वहाँ पर इसको कौन सा नाम दिया जाता है? ठीक है, यहाँ पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। लोहित है आपका ये जो है, ये अलग से रिवर है, आसाम से निकलता है। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर, इसका पद्मा एक्चुअल जो बांग्लादेश में इसको कहते हैं गंगा को पद्मा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज सुंदरबंस डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। अभी हमने डिस्कस किया कौन कौन से रिवर सुंदरबंस डेल्टा बनाते हैं। ये बनाते हैं आपके जो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गंगा रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ। गंगा रिवर इनमें से किसकी एग्जाम्पल है? एंटीसीडेंट ड्रेनेज। देखो एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या होता है, ये टेक्निकल टर्म्स आप ये तीन अगर किसी को पढ़नी है तो वो खुद सर्च कर सकता है इनको। ठीक है, बट मैं यहाँ पर एंटीसीडेंट बताऊंगा, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिविल सर्विस को, ये जो आपका एसएसबी को लेकर। ठीक है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या होती है?
ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज उसको हम कहते हैं जो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज बनी है। जब आपके हिमालयाज फॉर्म हो गए, आपने पढ़ा होगा टेथेसी के बारे में पढ़ा होगा, आपने गोंडवाना लैंड मास के बारे में पढ़ा होगा, पैंजिया के बारे में आपके पढ़ा होगा। जब इनके साथ बीच में एक टक्कर हो गई, वहाँ से फिर हिमालयाज की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और हिमालयाज की फॉर्मेशन से पहले ही जो रिवर बने हैं उनको एंटीसीडेंट रिवर्स क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स। हिमालयाज के पहले ही ये गंगा रिवर जो है आपको बन चुका था, ठीक है, इसलिए इसको एंटीसीडेंट ड्रेनेज भी हम कहते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हिमालयन गंगा रिवर इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज, क्योंकि जो आपका गंगा है वो हिमालय से पहले बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मॉरिबुंड डेल्टा इज सब डिवीजन ऑफ विच आर द फॉलोइंग। जो मॉरिबुंड डेल्टा है ये किसका सब डिवीजन है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का है, महानदी डेल्टा का है, बंगाल डेल्टा का है, या है कावेरी डेल्टा का है। ये जो आपका मॉरिबुंड डेल्टा है ये आपको बांग्लादेश में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? मॉरिबुंड डेल्टा इज फाउंड इन बांग्लादेश, ठीक है। कहाँ पर मिलता है? बांग्लादेश में, साउथ ऑफ रिवर गंगा। साउथ ऑफ रिवर गंगा। मैंने पहले ही हमने कहा कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये कौन सा डेल्टा बनाते हैं? ये बनाते हैं आपका क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल डेल्टा, क्योंकि बंगाल में कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। मोरिबुंद एक सब डिवीजन है आपका सुंदरबन डेल्टा का ही, ठीक है, बट पाया जाता है बांग्लादेश में। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बंगाल डेल्टा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया इसके बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस हैं। गंगा जो अलकनंदा अब बाकी रिवर के साथ मिलकर कौन कौन सा डेल्टा बना रही है, कौन कौन सा प्रयाग, कौन कौन सा कॉन्फ्लुएंस बना रही है, कॉन्फ्लुएंस की बात हो रही है, ठीक है। आपने बताना है आपको जो अलकनंदा और भागीरथी ये कौन सा कॉन्फ्लुएंस बना रही है, ये कौन सा कॉन्फ्लुएंस बना रही है, ठीक। अभी हमने ऊपर डिस्कस किए सारे कॉन्फ्लुएंस को, कौन कॉन्फ्लुएंस किसके साथ कहाँ पर बन रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, देव प्रयाग। आपका ये बना रहे हैं भागीरथी और अलकनंदा बना रही है आपका देव प्रयाग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, देव प्रयाग। ये प्रयाग आप याद रखना, इससे आपका क्या होगा, आपका ये याद, ये रिवर गंगा जो हेड स्ट्रीम्स है इसकी कंप्लीटली अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 और प्रयाग से इंपॉर्टेंट भी है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। विद विच ड्रेनेज सिस्टम और मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड। इनमें से किस ड्रेनेज सिस्टम मतलब होता है रिवर सिस्टम। यहाँ पर ये वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं जो आपके घर में है, ये होता है रिवर सिस्टम। एक है रिवर, दूसरा है रिवर सिस्टम। एक अकेला रिवर होता है, बाकी जब इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती है एट्सट्रा, उसको हम कहते हैं, या ट्रिब्यूटरीज जो इसके साथ मिलती हैं या डिस्ट्रीब्यूटरी जो इनके साथ अलग होती हैं, फिर ठीक है, जो रिवर से मेन रिवर से अलग कोर्स निकालता है अपना, एक रिवर छोटा सा बनता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। जो एक रिवर में मिल जाता है, जो छोटा रिवर या बड़ा रिवर किसी मेन स्ट्रीम के साथ मिलता है उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। जब मेन स्ट्रीम से कुछ अलग हो जाए उसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी। ये जो ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज मेन रिवर को लेकर हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम। आपने बताना है मंदाकिनी किस रिवर सिस्टम से अब एसोसिएट है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया, ये जब अलकनंदा के साथ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, यहाँ पर ये बनाती है आपका नंद प्रयाग, यहाँ पर किसकी बात, मंदाकिनी, यहाँ बनाता है आपका रुद्र, ये बनाता है आपका रुद्र प्रयाग। हाँ, ये आपका रुद्र प्रयाग बनाएगा, ठीक है। मंदाकिनी की, नंदाकिनी, ये तो कन्फ्यूजन होता है बीच बीच में, नंदाकिनी मंदाकिनी, ठीक है। यहाँ पर है मंदाकिनी, ये बनाएगी आपको रुद्र प्रयाग। लेकिन क्वेश्चन है क्या ये, यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आपके कन्फ्यूज कर सकते हैं, भागीरथी, अलकनंदा, लेकिन मंदाकिनी डायरेक्टली भागीरथी से नहीं जुड़ रही है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ। ये किसके साथ जुड़ रही है, आपकी अलकनंदा के साथ जुड़ रही है, ठीक है। हमने कहा ना यहाँ से पहले 2-3 स्ट्रीम, फिर यहाँ से आ रही है मंदाकिनी। जब ये यहाँ पर क्या बना रही है, ये बना रही है रुद्र प्रयाग, ठीक है, ये बना रही है रुद्र प्रयाग, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी एक सेकंड,
हाँ, ये जो मंदाकिनी जब अलकनंदा के साथ मिल रही है, ये बना रही है पर वहाँ पर रुद्र प्रयाग। क्या बना रही है? रुद्र प्रयाग। सो यहाँ पर आप कभी कह कि हम कह रहे हैं कि अलकनंदा, ये जो मंदाकिनी, ये जारले में ये कह रहे हैं कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सो गंगा की हेड सिस्टम क्या है? भागीरथी। आप कहोगे ये तो पार्ट है मेरे किस ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट हुआ फिर? भागीरथी का। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये अलकनंदा से पहले मिल रही है, ठीक है। सो ये मेन रिवर किसका, मेन रिवर का पार्ट बन रहा है? ये यहाँ पर बन रहा है अलकनंदा का। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 says नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग। आपने वो रिवर के बारे में बताना है जो किसके बीच में अब गुजर रहा है? केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, ठीक है। हमने अभी पढ़ा रुद्रप्रयाग कौन कौन सी रिवर बनाती हैं आपकी? ये बना रही हैं आपकी मंदाकिनी और अलकनंदा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मंदाकिनी। मैंने पहले ही कहा ना, मंदाकिनी कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है आपकी केदारनाथ से। फिर जब ये अलकनंदा से मिल रही है तो वहाँ पर बना रहे हैं रुद्रप्रयाग। इनके कॉन्फ्लुएंस को हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मंदाकिनी। Question number 13 says, which are the following rivers, which are the following rivers bank is famous for Badrinath? Sorry, एक second. Along which are the following rivers bank famous temple of Badrinath is located? इनमें से किस रिवर बैंक पे आपका बद्रीनाथ टेम्पल है? क्या है? बद्रीनाथ टेम्पल, ठीक। अभी हमने ऊपर पढ़ा अलकनंदा कहाँ से निकलती है? पहले ही हमने कहा ना, अलकनंदा आ रही है आपकी बद्रीनाथ से। यहीं पर आपका बद्रीनाथ टेम्पल है, ठीक। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा से ही आपकी, ये बद्रीनाथ से ही आपकी अलकनंदा निकल रही है। Asia's first dolphin research center NDRC is located on the banks of river Ganga. एशिया का पहला फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जिसको NDRC कहते हैं, ये किस रिवर बैंक पे है? आपके रिवर गंगा के बैंक पे है, ठीक है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मैंने ही पहले ही कहा है, जो गैंजेस डॉल्फिन है, ये है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल। क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल। लेकिन इनकी कंजर्वेशन के लिए, इनको बचाने के लिए, ठीक है, एक NDRC, एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का इनेकाद किया गया। ये हाल ही में इसकी इनाग्रेशन हुई, हाल ही में ओपन हो गया, ठीक है। आपने बताना ये किस रिवर गंगा के किनारे है, लेकिन किस सिटी में, ठीक है। ये है आपका पटना में, ये आपका पटना में। उसका करेक्ट ऑप्शन पर क्वेश्चन नंबर 14 इज पटना, पटना बिहार। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 says, भागीरथी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। ये भागीरथी की रिवर कहाँ से निकलती है, ठीक है। ये आपका जो भागीरथी है, ये निकलता है आपको गौमुख से। कहाँ पर निकलता है? आपको मंदसौर लेक से क्या निकलता है? इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। लेकिन जो आपकी भागीरथी है, आपकी गंगा की हेड सिस्टम भी निकलती है आपकी गौमुख से, ठीक है। गौमुख से किस जगह पर? गंगोत्री ग्लेशियर से। गौमुख से निकलती है, बट कहाँ पर? गंगोत्री ग्लेशियर से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, गौमुख। वहाँ पर कहाँ जगह फिर? गंगोत्री ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है, आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइजेज इन प्लेन्स। इनमें से आप एक ही ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की जो कहाँ से निकलती है। मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइजेज इन प्लेन्स। इनमें से एक ही ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की जो कहाँ से निकलती है? प्लेन्स से, ठीक है।
देखो यहाँ पर आपको ये पता ही होगा, ये जो गोमती है ये कहाँ से निकलती है, फुलहार झील से। कहाँ से निकलती है, एक सेकंड, यहाँ से गाड़ी चल रही है, इसको पॉज करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो आपका गोमती है ये निकलती है यूपी से, ठीक है। कहाँ पर, फुलहार झील से, फुलहार लेक से। ये ऑनली ट्रिब्यूटरी इनमें से जो एक प्लेन से निकलती है, गंगा की एक ऑनली ट्रिब्यूटरी इनमें से है जो प्लेन से निकलती है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी, गोमती। गोमती के बारे में मैंने एक फैक्ट बताया था वहाँ पर, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना वो क्या था, वो कौन सा फैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 17 says which are the following rivers is not a tributary of यमुना। यमुना खुद एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। हमने ऊपर ही डिस्कस किया। ये कहाँ पर, प्रयागराज में, यूपी में गंगा से मीट कर रही है, गंगा से गंगा को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, यमुना। लेकिन आपने बताना है ये जो यमुना है, ये जो 4 ऑप्शन हैं आपकी, इनमें से कौन सी रिवर है जो ट्रिब्यूटरी नहीं है, कौन सा रिवर है जो ट्रिब्यूटरी नहीं है यमुना की, ठीक है। गंगा नहीं, यहाँ पर यमुना है, ठीक है। ये जो आपकी राम गंगा है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये है आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी, गंगा की। सो ये ट्रिब्यूटरी यमुना की नहीं है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। राम गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ Ganga. So the correct option is option number D, Ram Ganga. Moving to next question. Question number 18 says the river Yamuna originates from। जो रिवर यमुना है ये कहाँ से निकलता है, ठीक है। आपका रिवर यमुना, इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, ये कहाँ किस से राइज हो रही है। ये आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री रिवर आपकी यमुना जो है ये निकल रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से। आपका यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है, ये है आपका बंदरपूछ माउंटेन्स पर। कहाँ पर है, बंदरपूछ माउंटेन्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। और ये जो यमुना है कहाँ से अराइज होती है, ये भी उत्तराखंड से ही। किस जगह पर, उत्तरकाशी से। ये आपकी कहाँ से राइज होती है, उत्तर काशी से। कहाँ से, बंदरपूछ। सो द रिवर यमुना ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपूछ, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ फ्रॉम उत्तर काशी इन उत्तराखंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बंदरपूछ। Moving to next question. Question number 19 says which of the following rivers does not fall into river यमुना। इनमें से कौन सा रिवर है जो इनमें से कौन सा रिवर है जो यमुना में फॉल नहीं होता है। जो मतलब क्या, जो आपका यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। मैंने पहले ही कहा हर किसी लेक्चर में ये चीज़ अब इम्पॉर्टेंट हो रही है एसएसबी में, ठीक है। नॉट हुआ आपका, नॉट हुआ आपका, इनकरेक्ट हुआ, ये चीज़ें अब ज़्यादा यूज़ करेगा एसएसबी। करना स्टार्ट किया, अब ज़्यादा यूज़ करेगा, ठीक है। सो आपने बताना है विच आर द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल द रिवर यमुना। इनमें से कौन सा रिवर है जो यमुना का पार्ट नहीं है, मतलब जो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। यहाँ पर सन है, सन आपको पता है इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सन आपका रिवर जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका निकलता है मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ a tributary of Ganga. So the correct option for question number 19 is option number C, river Son. Son is part of Ganga. Question number 20 says Bitwa river joins the। बिटवा इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बिटवा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। सो द बिटवा रिवर जॉइनस यमुना। ये बिटवा रिवर भी आपको कहाँ से ही निकलता है, ये भी आपका मध्य प्रदेश से ही निकलता है। रिवर बिटवा ऑल्सो राइजेस फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना गंगा की या यमुना की, ठीक है, ये ज़्यादा
ग्लेशियर से नहीं निकलते। ठीक है, ये बात पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये माइंड में रखना है। जो भी ये लेफ्ट या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है, वो आमतौर पर ग्लेशियर से नहीं निकलती है, वो पेनिनसुलर पार्ट से निकलती है इसकी। ठीक है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। बिटवा इज joins the river Yamuna, that is Bitwa is tributary of Yamuna. Which of the following tributaries of the Ganga system flows northwards? Flows northwards. इनमें से आपको बताना है कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो फ्लो कर रही है नॉर्थवर्ड्स, किस साइड जा रही है, नॉर्थवर्ड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन कोसी सन, हाँ, यहाँ पर जो आप अभी हमने पढ़ा ऊपर सन ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, हमने पढ़ा सन जो है रिवर सन, ये कहाँ से अराइज हुआ, ये कहाँ से निकलता है, इसका ऑरिजिन किस स्टेट में है आपका, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगर आप मैप गौर से देखोगे गंगा के साउथ साइड में पड़ता है मध्य प्रदेश। नॉर्थ इंडिया में गंगा चल रही है, सेंट्रल इंडिया में आपका मध्य प्रदेश है। अगर सोन को गंगा से मीट करना है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, मतलब ये सारी ट्रिब्यूटरीज या तो साउथ वेस्ट की ओर ट्रैवल कर रही हैं या नॉर्थ ईस्ट की ओर ट्रैवल कर रही हैं। इस तरीके से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, इस तरीके साउथ ईस्ट जाएगा, सॉरी हाँ साउथ ईस्ट जाएंगी ये ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये जो सन है इसको साउथ वर्ड्स डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थ वर्ड्स डायरेक्शन इसको करना है। ठीक है, इस साइड, क्योंकि साउथ पोर्शन से निकल रही, साउथ ऑफ इट अराइज फ्रॉम साउथर्न साउथ वर्ड डायरेक्शन ऑफ गंगा, गंगा की साउथ साइड से सन निकल रही है। ठीक है, और उसको मीट अगर गंगा को करना है तो ये इस साइड जाएगी ना। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सन फ्लोज इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन टू मीट द रिवर गंगा। हाँ जी, अगेन यही क्वेश्चन है, विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट ज्वाइन द गंगा फ्रॉम द लेफ्ट। इनमें से कौन सा रिवर है जो गंगा को लेफ्ट से ज्वाइन नहीं कर रहा है। अगर रिवर गंगा इस साइड इस तरीके से बह रही है, इस डायरेक्शन में, यहीं से बह रही है ना रिवर गंगा आपकी इस साइड में, यहाँ से उत्तराखंड से आकर वेस्ट बंगाल की ओर, सो ये वाली ट्रिब्यूटरीज होंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये वाली ट्रिब्यूटरीज होंगी लेफ्ट बैंक। यहाँ से जो आएंगे वो होंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में कौन ये है, कहाँ से, नीचे से आ रही है, सो ये तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई ना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सन इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड नॉट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, यह है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेंज एक्ट्स एज वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन। वाटर डिवाइड क्या होता है, एक नेचुरल कोई अपलिफ्टेड लैंड होगा जो दो रिवर्स के बीच में आएगा, उनको आपस में मिलने नहीं देगा। ठीक है, इनको आपस में मिलने नहीं देगा। ठीक, इनमें से बताना ये कौन सा वाटर डिवाइड है जो यमुना और सन के बीच है, जो यमुना और रिवर सन के बीच है। ठीक, यह है आपका कैमूर रेंज। क्या है, कैमूर रेंज आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ये कहाँ से चलता है, नर्मदा वैली से। कहाँ से, नर्मदा, इट फ्लोज थ्रू नर्मदा वैली, इट रनस थ्रू नर्मदा वैली। ठीक है, कौन, कैमूर रेंज। कैमूर रेंज माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये रिवर यमुना और यमुना सन के बीच आता है, ये इनका एक वाटर डिवाइड करता है, मतलब ये इनको आपस में मिलने नहीं देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23 इज कैमूर रेंज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 says, ये एसर्शन रीजनिंग है। एसर्शन एंड रीजनिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, आमतौर पर गलत होते हैं। एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से 7-8 गलत हो ही जाते हैं, तब तक जब तक आपकी इनकी कंप्लीट नॉलेज ना हो। ठीक है, क्वेश्चन की आपको टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज ना हो। यहाँ पर कहता है गंगा इज हाईली पोल्यूटेड रिवर, गंगा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है।
ठीक है। रीज़न कहता है इसका, द होलियर द रिवर द मोर पोल्यूटेड इट इज़। कहता है कि गंगा एक हाईली पोल्यूटेड रिवर है, गंगा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। ये तो ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। इसके लिए अलग से गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, रिजुविनेशन, गंगा रिजुविनेशन डेवलप अथॉरिटी या और कुछ याद नहीं उसका नाम। रीज़न कहता है जो रिवर जितना होलियर होगा, जितना सेक्रेड होगा, वो उतना ही पोल्यूटेड होगा। ये चीज़ तो सही नहीं है, ये चीज़ तो सही नहीं है। रिवर कोई भी पोल्यूटेड हो सकता है। जैसे कि आप यमुना के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो डेड रिवर कंसिडर, अगर दिल्ली से आगरा जाओ आप जो रिवर पोर्शन देखोगे यमुना का, वो डेड है, ठीक है। लेकिन जितना ये हम गंगा आपका सेक्रेड उतना ही यमुना नहीं है, ठीक। सो ये जो इसका रीज़न दे रहा है, एसोसिएशन का रीज़न कह रहा है कि जो रिवर जितना होलियर होगा वो उतना ही पोल्यूटेड होगा। ये बात तो सही नहीं है। अगर कितना भी होलियर होगा वो पोल्यूटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। वो किसी और की वजह से, और रीज़न की वजह से पोल्यूटेड होता होगा। सो पहला जो है गंगा इज़ पोल्यूटेड, ये ठीक है। पहला ऑप्शन जो रीज़न है ये एसोसिएशन, ये ठीक है। ए पार्ट इज़ ठीक, बट बी पार्ट इज़ नॉट करेक्ट। बी पार्ट इज़ नॉट करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अगर ए ठीक था, चलो मानते ए ठीक है। अगर बी भी ठीक है तो मानते बोथ ए एंड बी आर, ए एंड आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू। फिर आपको देखना है कि ये जो आर है क्या ये इस ए वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। अगर करता होगा तो देन कहते हैं, हम कह सकते हैं आर इज कंप्लीट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट कभी कभी क्या होता है, दोनों ठीक होते हैं बट आर जो होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं होती है। बोथ आर ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रू। बट यहाँ पर क्या है, हमारा ए ट्रू है, ए इज ट्रू, बट आपका आर फॉल्स है। ये आर जो आपको ये स्टैंड नहीं कर रहा है, ये फॉल्स है आपको। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 25 says, examine the following statements and select correct answer by using the given code। देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करो जिनसे आपका क्या है कि आपका ये जो कंसेप्ट भी वो भी थोड़ा वो रिवाइज हो जाए, और कहीं पर अगर कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए वहाँ पर, ठीक है। हाँ, इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन भी लाता हूँ, रीजन असर्शन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी लाता हूँ, ठीक है। आपने बताना है एक फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से देखना है कि करेक्ट कौन सा है, इनमें से ठीक कौन सा है, ठीक है। देवप्रयाग इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। क्या देवप्रयाग आपका भागीरथी और अलकनंदा का कॉन्फ्रेंस है? हाँ है, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। सो दिस पार्ट इज करेक्ट, ये आपका ठीक है। यहाँ पर इसको मारते हैं, ये आपका ठीक है। रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड ऑन एट द कॉन्फ्लुएंस है मंदाकिनी एंड अलकनंदा। क्या जहाँ पर मंदाकिनी एंड अलकनंदा मिलते हैं वहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। हाँ जी बनता है, हमने अभी पढ़ा, ये भी ठीक है। अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ। क्या अलकनंदा बद्रीनाथ से निकल रहा है? हाँ, अलकनंदा बद्रीनाथ से निकल रहा है, हमें पता है ये चीज़। केदारनाथ इज कंसिडर्ड एज बिगेस्ट सीट एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य। आदि क्या केदारनाथ ये जो है ये एस्टैब्लिश की बिगेस्ट सीट बाय आदि शंकराचार्य ने। ये अदावित फिलासफर था, ठीक है, ये केरला से था। इसने बहुत सारे सीट्स एस्टैब्लिश की, 4 डायरेक्शन में से 4 सीट्स एस्टैब्लिश की, बहुत सारे, बट जो 4 हैं वो इनमें से मेजर है। और उनमें से बद्रीनाथ, ये जो केदारनाथ नहीं है, इसने बद्रीनाथ को सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट बताया। किसको? बद्रीनाथ को। ही मेड बद्रीनाथ द सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट। किसको? बद्रीनाथ को। सो ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। हाँ, केदारनाथ कंसिडर की जाती है इसकी ब्यूरियल साइट, किसकी? आदि शंकर की, आदि शंकराचार्य की। केदारनाथ इज कंसिडर्ड एज ब्यूरियल साइट ऑफ आदि शंकराचार्य। बट ये जो स्टेटमेंट कह रहा है केदारनाथ इज बिगेस्ट सीट, ये बिगेस्ट सीट नहीं है, ठीक है। सो तो ये जो चौथा ऑप्शन है आपका ये गलत हो रहा है। आपके पहले 3 ऑप्शन ठीक हैं। सो तो ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन 1 2 3। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1 2 and 3। Moving to next question, question number 25.
चलिए जी, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, दो लिस्ट दिए गए हैं यहाँ पर, प्लेस है, कॉन्फ्रेंस है आपका प्रयागस और लिस्ट 2। एक बार के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, अपने कंसेप्ट को यहाँ पर, अपनी नॉलेज को यहाँ पर पहले चेक कीजिए कि आप इसको कर पाओगे कि नहीं। पहले आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग कौन कौन बनाती हैं आपकी? रुद्रप्रयाग हमने पढ़ा, ये बना रही हैं आपकी मंदाकिनी। कौन बना रही है आपकी? मंदाकिनी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली बाहर आ रहा है आपका। यहाँ पर पहले ए को इसने कहा 1, इसने भी ए को कहा 2, इसने ए को कहा 2, यहाँ पर इसने कहा ए को 3। सो यहाँ पर आपका रुद्रप्रयाग क्या बना, किस किसने, हमने यहाँ पर गलत हो गया, सॉरी सॉरी, यहाँ पर अलकनंदा और पिंडार गंगा लिखा है हमने, यहाँ पर अलकनंदा और पिंडार गंगा, ये गलत हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, बी के साथ हमें इसको मैच करना था। रुद्रप्रयाग कौन कौन बनाता है आपका? मंदाकिनी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग बनाता है आपका मंदाकिनी और अलकनंदा, हमने पहले ही पढ़ा ना। रुद्रप्रयाग किसका कॉन्फ्रेंस है? मंदाकिनी और अलकनंदा। सो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन गया। ठीक है, फिर आपका है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कौन कौन बनाता है आपका? देखो यहाँ पर है पिंडार, अभी तक आपने पिंडार नहीं पढ़ा। ये जो आपकी ये जो आपकी अलकनंदा और पिंडार गंगा है, ये आपका कर्णप्रयाग बनाती हैं। हमने कहा ना, यहाँ से पहले ये हो गया डोली गंगा विष्णुप्रयाग, फिर हो गई यहाँ से नंदाकिनी, हो गया नंदप्रयाग, फिर यहाँ से पिंडार गंगा, वो हो गया आपका कर्णप्रयाग, वो हो गया आपका यहाँ विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, ये हो गया आपका कर्णप्रयाग। क्या हुआ? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग क्या क्या कौन कौन बना रही है आपकी? अलकनंदा और पिंडार गंगा। सो यहाँ पर ये भी आपका हो गया। अब यहाँ पर बैठा ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं, इसको चेक करते हैं। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग कौन बनाती है आपकी? भागीरथी और अलकनंदा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या मैच हो रहा है आपका? रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार गंगा, देवप्रयाग, भागीरथी एंड अलकनंदा. So the option number, correct option for question number 26 is option number B. Moving to next question. Question number 27 says assertion and reasoning again. Assertion and reasoning. Yamuna becomes dead river between Delhi and Agra. क्या यमुना डेड रिवर बन रही है बिटवीन आगरा एंड या दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर? हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है, एसर्शन ठीक है। यमुना इस भी हमने ऊपर मैंने कहा था कि यमुना जो आपका है ये आपका डेड रिवर बनता है कहाँ से? दिल्ली और आगरा से। यमुना इज़ नॉन पेरिनियल रिवर। क्या यमुना सीजनल रिवर है? नहीं, नॉन पेरिनियल मतलब हुआ सीजनल, नहीं, यमुना सीजनल नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर गलत है। डेड रिवर क्या होता है स्टूडेंट्स? डेड रिवर का मतलब होता है जो रिवर जिसमें कोई इकोलॉजिकल फंक्शन नहीं होती है। द रिवर विच ceases to perform its ecological functions, ceases to perform ecological फंक्शन। ये आपकी इकोलॉजिकल फंक्शन सीज नहीं करता है, मतलब ये लाइफ को सस्टेन कर नहीं करता। ये दिल्ली से आगरा को लेकर आपका रिवर यमुना इकोलॉजिकल फंक्शन, ये किसी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर, फिश लाइफ हो जब बाकी चीज़ इसमें हो, ये उसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, रीज़न क्या होता है इसका? यो गंगा यहाँ, ये जो यमुना आपका है ये यहाँ पर क्यों डेड बनता है? इसका रीज़न हुआ डोमेस्टिक डिस्चार्ज। क्या है? डोमेस्टिक डिस्चार्ज प्लस इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये रिवर यमुना डोमेस्टिक डिस्चार्ज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट से आपका डेड रिवर बन जाता है। क्या बनता है? डेड रिवर।
और डेड रिवर किसको कहते हैं? जो इकोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, जो किसी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ये इसका ऑप्शन नहीं हुआ, ये तो करेक्ट फिर नहीं हुआ, ये तो रॉन्ग हो गया। गंगा, ये जो आपका यमुना है, डेड है किसके लिए? वजह से डोमेस्टिक डिस्चार्ज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट से। हाँ, आपका ए ट्रू है, आपका ए ट्रू है, बट बी इज आर इज फॉल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Moving to next question. विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ज्वाइन रिवर गंगा? इनमें से कौन सा रिवर जो गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करता है? देखो, चंबल जो है ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बेटवा आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, हमने अभी पढ़ा। कैन, कैन भी यमुना की ट्रिब्यूटरी। अब मुझे बताओ ये कैन, इस पर कौन सी नेशनल पार्क आती है? कैन घड़ियाल नेशनल पार्क क्या आती है? कैन घड़ियाल नेशनल पार्क। ये मुझे बताना आप कमेंट्स में, कैन नेशनल घड़ियाल नेशनल पार्क, जो घड़ियाल या घड़ियाल पढ़ो नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर रिवर सन जो है ये डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन करता है, ठीक है, रिवर सन। इसका ऑप्शन क्या हुआ फिर? इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ सन। बाकी तीन जो है ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग गंगा ट्रिब्यूटरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू? ये जो आपकी यमुना, ये जो सन है ना, ये अमरकंटक प्लेटू। यमुनोत्री कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री आपकी निकलती है वहाँ से, हमने अभी डिस्कस किया कहाँ से निकलती है ये, यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपूंज, ठीक है। ये जो आपकी सन, जो आपका सन रिवर है, ये आपका निकलता है अमरकंटक प्लेटू, मध्य प्रदेश से, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिवर सन। आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। रिवर गंगा इमर्ज फ्रॉम गंगोत्री, हमने पढ़ा रिवर गंगा इमर्ज फ्रॉम गंगोत्री, और एंड कहाँ पर? हमारा एंड क्वेश्चन भी अब हुआ, गंगा कहाँ पर एंड हो जाती है, मतलब गंगा किस में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डिस्चार्ज करती हैं बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन का ही पार्ट है, बट यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, क्योंकि अरबियन सी भी इंडियन ओशन का पार्ट है। सो यहाँ पर ये चीज़ें, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर होंगी आपकी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30 इज बे ऑफ बंगाल। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए किसके? गंगा के यहाँ पर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ब्रह्मपुत्रा को लेकर डिस्कस करेंगे, उसके लिए वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियोस को लाइक करते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। सो मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।